हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जानकारी मुख्यतः किन 4 स्रोतों से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन सभी से हमारे को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर है वेद। अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है वेद व्यास। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? तो इसका सही आंसर है नित्य तथा अपौरुषेय। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वेदों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है संहिता। हमारे पास पहला वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन वेदों से जितने भी प्रश्न बनेंगे तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋणाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? इसका राइट आंसर है 10 मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। ऋग्वेद में कितनी ऋणाएं हैं? 10,462। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋणाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होत्री। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य की पुत्री सवित्री को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर है दशराज्ञ, 10 राजाओं का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है सोम देवता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कितने वर्ण हैं, तो आपका सही आंसर होगा
4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला हमारे पास है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अदारेवी। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? इसका राइट आंसर है यज्ञ एवं विधि विधानों का। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। अगला वेद सामवेद है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्तरी। अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सामदेव। अगला प्रश्न है सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1875। अगला प्रश्न है सामवेद में अधिकांश सूक्त कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है अथर्व ऋषि। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731। अथर्ववेद का उपदेश कौन है? शिल्पवेद। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। जादू टोने किस वेद में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।